पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6,000 की जगह 8,000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2-2 हजार की 4 किस्तों में। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं नए बजट से उम्मीद। सुरभि, बिल्कुल। हालांकि किसानों के साथ इस वक्त मोहित मल्होत्रा भी मौजूद है और वित्त मंत्रालय से पीयूष हमारे साथ है। उनका रुख करने से पहले बजट से उम्मीद को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी इन्फॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए खुशखबरी का खजाना खोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए आपको हम बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितनी योजना का लाभ मिलेगा, कितनी किस्तें मिलेगी, सालाना किसानों को कितनी धनराशि मिलने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक और किस्त का पैसा जो है वो मिलने वाला है। इसी महीने में लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर करने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो धनराशि है वो सभी किसानों को नहीं दिया जाता है। जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन है, कागजात रेडी है, लिस्ट में नाम एंटर है, सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर होती है। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद बहुत सारी ऐसी योजना है जो कि अभी खबर दिल्ली की निकलकर सामने आई है कि महिला सम्मान योजना दिल्ली में भी मिलना शुरू हो गया है। जैसा कि आपको बता दें कि पहले एमपी में दिया, मध्य प्रदेश में दिया जाता था, अब दिल्ली में दिया जा रहा है और कुछ ही दिन बाद यूपी में भी महिला सम्मान योजना शुरू होने वाला है। तो इसी पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना और बहनों सबको जो है वो भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जल्द ही पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 17वीं किस्त का आवेदन देना शुरू कर दीजिए और ध्यान से बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों का जो है पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ट्विटर में ट्वीट होकर जानकारी दी है कि सालाना किसानों को जो है वो 8,000 रुपए की 4 किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने साफ साफ ट्विटर में ट्वीट होकर जानकारी दी है कि देश के कई राज्य में जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से 4,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। 12,000 रुपए की धनराशि जो है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप सभी किसान के लिए बता दें कि अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आवेदन देते हैं तो क्या आवेदन देने के दौरान आपको रसीद प्राप्त होता है? ध्यान दीजिए, रसीद प्राप्त अगर होता है तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रसीद नहीं दिया जाता है तो यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पेंडिंग में है। तो इस चीज पे पूरा ध्यान दीजिए, तभी ध्यान दीजिए। पहला नंबर पे यही रीजन है। और दूसरे नंबर की बात करें तो बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए और आधार कार्ड में अपना जो है मोबाइल नंबर भी दर्ज कीजिए, क्योंकि ये नए नियम लागू कर दिया गया है। सभी किसानों को करवाना ये बेहद अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से फौरन से लिंक कीजिए। तीसरा रीजन भी बताने वाले हैं, जो कि किसानों के खाते में पैसा जो है वो नहीं आ रहा है, यानी कि पिछली किस्त का भी पैसा नहीं आ रहा है। यानी कि इस 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए की धनराशि दे चुके हैं। 2-2 हजार की एक और किस्त यानी कि फिर से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाला है। यानी कि हर एक राज्य में जो है वो अभी किसी ना किसी योजना का लाभ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है सो चेक कर लीजिए। और तीसरा रीजन भी बताते हैं कि क्या आपने डॉक्यूमेंट को अपडेट किया है या नहीं किया है, तो एक बार वो भी चेक कर लीजिए। बैंक को जाके बैंक अकाउंट को दोबारा से अपडेट कीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि डॉक्यूमेंट रेडी अपडेट ना होने के कारण भी किसानों का पैसा जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। पैसा मतलब कि बैंक में ही रहता है, आपके अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट की भी बात करें तो जब आप आवेदन देते हैं अपडेट किया हुआ नहीं होता है